सॉरी सॉरी। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाइए बच्चों, आ जाइए आ जाइए। अभी सही है वॉइस, अभी ठीक है, मैंने ठीक कर दी है। हाँ, सही है, एकदम सही है। चलिए शुरुआत करें, आज थोड़ा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। बेटा नया चैप्टर आज शुरू होना है जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और यूपी पुलिस में दो दो तीन तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं। और अगर मैं लेखपाल की बात करूं तो वहां भी इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग, दरअसल में ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये कोई चैप्टर ही नहीं है। जो हम पढ़ते हैं ना, सारे चैप्टर्स का रिवीजन है इसमें। कि आप संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी, हालांकि इसमें अगर मैं लेखपाल के कोर्स में बोलूं तो वो है भी नहीं, पर वाक्य शुद्धि में उनका यूज हो सकता है। तो वो कैसे होगा, विशेषण भी यूज हो सकता है। तो उन सारी बातों को हम ये इसमें करने वाले हैं बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि हम सेंटेंस में, हम वाक्य में गलती क्यों नहीं छांट पाते, क्योंकि आप कभी उस तरह से पढ़े ही नहीं हो इनको। तो आज जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा ना पार्ट वाइज, उस हिसाब से आपको लगेगा कि अब ये अशुद्धि हमसे छूटेगी ही नहीं, है ना बच्चों। तो बहुत सारे तरह की हम अशुद्धियां क्लियर करेंगे बच्चों। पहले आपको बता दूं, एग्जाम में 6 तरह की अशुद्धि पूछी जाती है। इस वाक्य को 6 प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखिए देखिए मैंने बोला वाक्य शुद्धियां छांटने के लिए एग्जाम में कुल 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 6 के 6 प्रकार को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बच्चों। जैसे टाइप 1 मैंने टाइप में बांट दिया है, ये आया हुआ भी है, यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक टाइप तो ऐसी आती है कि भैया इसको छांटो, इसमें अशुद्धि क्या है, यानी इसको पूछा है शुद्ध वाक्य पहचानिए, यानी एक ही शुद्ध है। तो एक टाइप तो ऐसा आएगी बच्चों। बताइए इसमें, अभी मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, फिर भी आप वाक्य शुद्धि कर सकते हैं। तो आप इसमें छांट के बताइए एक बार। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। अब बच्चों देखो उन दोनों में क्या गलती है। यहां तो हिंदी का 5 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया, पर और कहीं गलती नजर आ रही है। बहनें, अंक की बिंदी होनी चाहिए थी। आगे देखो, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। बच्चों ध्यान रखना, अगर बाद के है पर बिंदी आती है तो वो प्लूरल होता है, हैं। इसका मतलब होता है हैं। तो इसका मतलब बाद वाली चीज बहुवचन आएगी। तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये बिल्कुल सही है। अब आप कहो सर इन दोनों में, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये बेटा टाइपिस्ट ने दोनों को एक जैसा ही बना दिया है। बाकी इन दोनों में ऐसा नहीं था जैसे ये लिखे हुए हैं, ये दोनों एक से कर दिए। चलो अब तो मैं कहूंगा कि दोनों ही सही है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये दोनों ही सही हैं, दोनों में तो एक सही ऑप्शन है। चलिए, हाँ बच्चों नेक्स्ट चले। एक टाइप पता चल गई कैसे आता है, कि यानी एक ही सेंटेंस चारों ऑप्शन में लिखा हुआ होगा और एक ही शुद्ध होगा, वो छट जाता है बहुत ही आराम से। एक ऐसा आता है कि चारों ऑप्शन में अलग अलग वाक्य होगा। पिछले में क्या था कि एक वाक्य चारों ऑप्शन में लिखा था और एक ही शुद्ध होगा जब 4 अलग अलग जगह लिखा है तो। लेकिन यहां पे क्या है, 4 अलग अलग वाक्य हैं, इनमें से एक शुद्ध बताना है। यानी तीन शुद्ध है, एक अशुद्ध बताना है आपको। तो 3 शुद्ध है यहां पर, एक अशुद्धि है एक में, वो अशुद्धि छांटनी है। कांस्टेबल में आया है बच्चों, आज मैं यहीं रहूंगा, मुझे तो सही लग रहा है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, इसको बहुत सारे लोग मानेंगे बिल्कुल सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो, बिल्कुल सही है, प्रश्नवाचक भी लगा रखा कायदे में बिल्कुल। अभी तक पत्र नहीं मिला है, नहीं में याद रखना, कभी भी नहीं बनता है ना तो अंक की बिंदी जरूर जरूर आएगी। तो यहां वो भी है, तो कहीं अशुद्धि नहीं मिली। लेकिन बच्चों ये अशुद्धि है सज्जन। सज्जन का मतलब होता है, अगर आपने संधि विच्छेद भी पढ़ा है, सत प्लस जन। इसका मतलब, सत का मतलब अच्छा, अच्छा, अच्छे लोग, अच्छे लोग, अच्छे लोग। तो बेटा इसमें तो खुद ही अच्छे लोग आ रखा है, और एक और लोग लगाने की क्या जरूरत है।
जन माने भी तो लोग ही होता है, सतजन, सज्जन, तो बेटा इसमें कहीं ना कहीं अशुद्धि है। कभी भी सज्जन के आगे लोग नहीं लगता, सज्जन भला ही सोचते हैं, ऐसे बनता है। ये लोग लगाना बेकार की बात है। आज ग्रामीण परिवेश की क्लास नहीं होगी, मंडे से दिग्विजय सर ग्रामीण परिवेश लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, वो मैं बता चुका हूं ग्रामीण परिवेश की क्लास में कल, बहुत अच्छे से, लास्ट में देखना कल की क्लास में, उसमें बताया है, ठीक है, सारी बातें बताई है। अब अगर देखें, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने यह काम। अब बच्चों मैं तीसरी टाइप बता रहा हूं, इसको तीसरा टाइप, तीसरा प्रकार क्यों बोला इसको, क्योंकि इसने इस पूरे वाक्य को तोड़ दिया अलग अलग उसमें। तो आपको देखना किस में गलती लग रही है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने नहीं, या मुझे होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो किस में, मैंने में गलती मिली, यह में मिली, काम में मिली, कर लेना चाहिए में, तो आप कहोगे मैंने में गलती मिली। तो इस तरीके से बच्चों मैं आपको टाइप बता रहा हूं कि कितने टाइप से अशुद्धि पूछी जाती हैं। 3 तरह के हो गए, एक तो जिसमें सारे एक जैसे रहेंगे, सिर्फ एक गलत, मतलब एक सही होगा, वो ढूंढना है। एक में चारों में अलग अलग है, उसमें शुद्ध पूछ सकता है, शुद्ध पूछ सकता है, जैसे अभी इससे पिछला था यूपी कांस्टेबल का आया हुआ, ये भी यूपी कांस्टेबल में आया है, इसने सारे पार्ट अलग अलग, किस पार्ट में गलती है वो बताया। तीसरी टाइप हो गई। चौथी टाइप पे आओ बेटा, चौथी टाइप ये जो है, उसने लिखा था कि, इसने पूरा एक सेंटेंस एक साथ नहीं लिखा, इसने चारों पार्ट लिख दिए अलग अलग, और जहां भी आपको गलती मिले वो ही देखना है, एक साथ पढ़ना है पूरा। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, और कोई त्रुटि ना लगे तो ये लगा देना। अब न्यू बताओ, आपको कुछ लगा इसमें पढ़ के? उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर, बेटा किसी ने अपनी दुकान पर लिख दिया था, क्या लिख दिया था कि यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। बेटा शुद्ध गाय क्या होती है? गाय का शुद्ध घी, तो गाय का शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय होती है क्या? कुछ नहीं, तो गलत लिखा ना बच्चों उसने, तो इसमें गलती हुई ना, शुद्ध गाय नहीं लिखना चाहिए था, गाय का शुद्ध घी मिलता है, गाय का शुद्ध देसी घी मिलता है, ऐसे लिखना चाहिए था। तो बेटा ये हमारा चौथा प्रकार है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ दिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एक तरीका ये है बच्चों, इसमें यह पूछा जाता है उन्होंने कहां जाना है। अब इसमें गलती तो आपको दिख गई, उन्होंने कहां जाना है, अब उन्होंने की जगह क्या आना चाहिए? उन्हें। पहले तो यह गलती देखनी है, इसको करेक्ट करो पहले। उन्होंने कहां जाना है, यहां होना चाहिए उन्हें कहां जाना है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों ये उन्होंने में गलती आई है, उन्होंने क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है इनमें से? क्रिया है, क्रिया तो ये होती है, विशेषण तो गुण होता है, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आए वो सर्वनाम होते हैं। वह, उसने, उन्होंने, मैंने, मुझको, तुमको, आपको, ये सब सर्वनाम होते हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हुई। बात आई समझ में बच्चों? तो इस तरीके से 5वीं तरह की अशुद्धि मैंने आपको बता दी। अब देखिए 6ठी तरह की अशुद्धि, यूपीसी सेट। अब आप सोचिए यूपी पीसीएस का जो प्री होता है उसमें ये क्वेश्चन आया है ना बच्चों? उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। इस प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें कि किसमें है अशुद्धि। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। अब आप देखो ये कैसा सेंटेंस आया है, पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें गलती क्या है। उसे मृत्यु दंड की सजा, बेटा मृत्यु तो अपने आप में एक दंड है, और फिर दोबारा सजा लगा रहे हो। अरे उसे मृत्यु दंड मिला, सजा थोड़ी होती है मृत्यु दंड की, मृत्यु में तो अपने आप ही दंड छुपा हुआ है, उसे मृत्यु दंड मिला, ऐसे बोलना चाहिए। तो अब देखो कहां गलती है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, नहीं। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग इसलिए गलत है, नहीं। गलत बेटा, विदेशी शब्दों से भी सही होते हैं वाक्य, तो ये थोड़ी है विदेशी शब्द इसलिए गलत है, नहीं। अब देखो दंड और सजा समानार्थी हैं, इन शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता,
यही बात कह रहा था कि मैं नहीं। तो इस तरह से 6 प्रकार की अशुद्धि हैं। तो बच्चों मैंने आपको 6 प्रकार की अशुद्धि बताई कि अशुद्ध वाक्य छांटने के 6 तरीके हो सकते हैं। मैंने सारे खंगाल डाले और सब में मुझे बस यही कॉमन चीज मिली कि भैया इसी तरह से प्रश्न बनते हैं इसमें, इससे अलग कोई प्रश्न इसमें नहीं बनता। अब बच्चों अब हमें जाना है, जैसे ये प्रश्न आया था ना बच्चों, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, तो ये बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है कि भैया ये किससे संबंधित है। कोई कहेगा विशेषण संबंधी, तो हमें ये पढ़ना है, क्रम से पढ़नी है चीजें। तो सबसे पहले बेटा अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अशुद्धियां के प्रकार की पहचान, यानी पहले मैं आपको दिखा देता हूं संज्ञा संबंधी अशुद्धियां छांट करके। बेटा टोटल 11 प्रकार की पढ़ाऊंगा, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, लिंग, वचन, कारक संबंधी। आप खुद छांटोगे, आपको अपने आप पता लग जाएगी देखते ही कि ये संज्ञा संबंधी है, ये लिंग संबंधी है, ये कारक संबंधी है, ये वचन संबंधी। आप छांटोगे इस बात को, रटना नहीं है, समझना है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। बेटा इसमें जो है उसने, सीता ने गीत की, गीत जब भी गाया जाता है ना, गीत में लड़ियां नहीं होती, लड़ियां तो लाइट में होती हैं जो दिवाली पे लगाते हैं, लड़ियां नहीं होती, कड़ियां होती हैं बेटा गीत की। गीत की क्या होती हैं? कड़ियां। तो लड़ियां की जगह क्या आएगा? कड़ियां। अब लड़ी क्या चीज है? लड़ी तो संज्ञा है, तो इसलिए संज्ञा संबंधी अशुद्धि हुई। बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूं पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? छूने का उत्साह पतिव्रता, जो अपने पति के सिवाय किसी और को देखती तक ना हो, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा? उत्साह नहीं बेटा, साहस। अब साहस और उत्साह दोनों क्या है? संज्ञा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है बच्चों, इसलिए ये यहां पर कौन सी? संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। तो इसका मतलब जो आप करेक्ट कर रहे हो ना जिसको, वो सोचना है ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। अगर वो संज्ञा है तो हम संज्ञा संबंधी अशुद्धि बोलते हैं इसको। बात आई समझ में? चलिए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक पर नहीं बोलते बच्चा, तलवार की नोक पर नहीं बोलते। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने जैसा है, धार पर चलना है बच्चों, नोक नहीं। बेटा हम कहते बंदूक की नोक पे काम करवा लिया, तलवार की नोक पे नहीं, तलवार की तो धार होती है, बंदूक की नोक होती है। क्लियर बच्चों? तो तलवार की धार, तो याद रखेंगे नोक या धार ये क्या चीज है? संज्ञा है बेटा। दुनिया की हर चीज संज्ञा है, जो भी चीज है। तो धो, नोक, धार, तलवार, ये तलवार भी संज्ञा, ठीक है। प्रेम भी संज्ञा, बस ये भाववाचक है, दिखती नहीं है, चीज नहीं है। अब देखो बच्चों, नगर, खुद देखो, गलतियां छांटो, दिमाग लगाओ पहले थोड़ा सा, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। नगर की सारी जनसंख्या, बेटा जनसंख्या बोलता है क्या? या तो कहते हैं नगर के सारे लोग भूखे हैं, और सारे नहीं सभी कहते हैं। नगर की सारी जनता, जनसंख्या नहीं बच्चा, जनता आएगा, और जनता एक वचन होता हमेशा। अब वचन जो भी देखते हैं हम, ये तो संज्ञा में ही देखते हैं, इसलिए तो ये संज्ञा है। जनता, लोग, सब संज्ञा है बच्चों। अब देखिए, सारी नहीं, नगर की सारी जनता, जनसंख्या कोई नहीं बोलेगा बच्चों, ठीक है। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। बेटा शब्दों पर ध्यान नहीं दिला रहा है, पढ़ा थोड़ी रहा है, पढ़ा थोड़ी रहा है, वो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। शब्दों पर कौन ध्यान देता है? उसको गलती थोड़ी ना निकालनी है,
वह मेरी बातों को सुनता ही नहीं है, वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो ऐसी गलतियां निकालनी है। संज्ञा की गलतियां बहुत मुश्किल से निकलती हैं बच्चों से, और जिसने पढ़ रखा होगा वो इन गलतियों को कटाकट छांटेगा। एक बार भी पढ़ा तो गलती फिर ये आपसे कभी चूकेगी नहीं एग्जाम में। मुझे सफल होने की निराशा है, सफल होने की निराशा है। बेटा अगर आप नेगेटिव हो, देखो सर मुझे आशा तो नहीं है, देखिए कोई कहे कि मुझे सफल होने की आशा, इसको आशा बना दो तो फिर तो बात ही उलट जाएगी। उलटनी नहीं है, हमें यही बात कहनी है। वो ये कहना चाह रहा है मुझे सफल होने की आशा नहीं है, इसलिए उसने निराशा कह दिया है। बेटा निराशा नहीं, मतलब सफल होने की आशा नहीं है। निराशा कौन कहता है सफल होने की? आशा नहीं है, आस नहीं है मुझे सफल होने की। निराशा कहना है तो आस नहीं है, आशंका नहीं। आशंका डाउट होता है, संदेह होता है। इस समस्या की दवाई उसके पास है। समस्या की कोई दवाई होती है क्या? बीमारी की होती है। अगर यहां होता बीमारी, या तो करिए इस बीमारी की दवाई उसके पास है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर समस्या की बात है, इस समस्या का समाधान, इस समस्या का समाधान उसके पास है। समाधान आएगा बिल्कुल बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट रेडियो की खोज। बेटा देखो 12 लिखे मैंने संज्ञा संबंधी। किसके संबंधी चल रहे हैं? संज्ञा संबंधी 12 लिखे हैं टोटल एग्जाम्पल, ताकि आपको ज्यादातर कवर हो जाए, क्योंकि ये कॉमन है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही। रेडियो की खोज किसने की? बेटा देखो, जो चीज इस दुनिया में पहले से ही मौजूद है और वैज्ञानिकों ने बताई ये रही। जैसे भारत की खोज करी थी किसने? वास्को डिगामा ने 1498 में। ठीक है, पुर्तगाली यात्री था। तो बच्चों कि भारत का खोज हुई थी, जी हाँ, क्योंकि भारत पहले से ही था। अरे उस टाइम पे तो मुगल भी नहीं थे यहाँ पे, बेटा मुगल थे, दिल्ली सल्तनत चलती थी, है ना। 1498 में क्या भारत नहीं था? लेकिन विश्व पटल पे जोड़ने के लिए यूरोपियन ने खोजा कि यहाँ भी एक देश है। ठीक है, तो भारत की खोज थी क्योंकि भारत पहले से मौजूद था। लेकिन जो चीज पहले से मौजूद नहीं है, वैज्ञानिकों ने निर्मित की है, वो खोज नहीं होता, वो आविष्कार होता है। तो बेटा एक किससे संबंधित है? ये है आपकी संज्ञा संबंधी। बिल्कुल, आविष्कार। मैं सोमवार के दिन स्कूल जाता हूं। सोमवार, बेटा सोम में तो खुद ही वार लगा हुआ, वार माने तो दिन होता है। मैं सोमवार के दिन स्कूल जाता हूं, इसमें ही दिन आ रहा है तो ये दिन हटा दो। मैं सोमवार को स्कूल जाता हूं, दो एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। अब देखो दिन क्या है? संज्ञा है, इसलिए संज्ञा संबंधी हो गया। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। बेटा समाधान होता है समस्या का, प्रश्न का नहीं। तो हम कहेंगे आपके प्रश्न का या तो हल कहिए या उत्तर कहिए। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, ये सही होगा। ठीक है, समाधान नहीं, समस्या का होता है समाधान। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहां चली गई? ओ तेरी, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहां चली गई। गीता ने सीता से पूछा कि वह कहां चली गई थी, वह कहां चली गई थी। तो अब हमने सीता को बार बार यूज ना करना पड़े, इसलिए संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का यूज होता है, तो यहां संज्ञा डबल बार यूज कर दिया है। तो बार बार सीता थोड़ी लिखेंगे बच्चों। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है ना। ये सब जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, ये सब कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं बच्चों। 12 में से बताना कितने सही होंगे आपके। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने, किताब में लीन युवक ने, तल्लीन युवक ने, बात सही है। किताब से मुंह उठाकर, किताब से
मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। बार बार किताब का यूज हुआ। देखो, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने, अब किताब से मुंह उठाकर क्यों बोलने की जरूरत है? ये हटा दो, अब पढ़ो। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर देखा। किताब से मुंह उठाकर देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, बार बार किताब लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सही। गीता ने सीता से पूछा था कि तुम कहां चली गई थी। बिल्कुल सही है। वह की जगह वह भी आ सकता है, बहुत बढ़िया। तुम भी आ सकता है, दोनों सही है। यहां पर एक बच्चा कह रहा है वह की जगह तुम नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। बेटा 12 में से कितने सही हुए जल्दी बताओ फटाफट। संज्ञा के कितने सही कर पाए? और ये सब संज्ञा संबंधी अशुद्धि थी। अभी एक एक चीज हमारी क्लियर होगी। मजा आया कि नहीं? अशुद्धियों में मजा आया कि नहीं? बताओ बच्चों। और बच्चों इसी तरीके से हमें अब सर्वनाम संबंधी, अगर कोई चीज सबसे आसान है, सबसे मुश्किल तो संज्ञा है। सबसे मुश्किल होती है संज्ञा वाली, और सबसे आसान सर्वनाम है। आपने संज्ञा की कर डाली तो बेटा ये मुझे नहीं लगता एक भी बच्चा इस पे चूकेगा, हर बच्चा सबको कर देगा। सबसे आसान इसी की होती हैं, और यूपी पुलिस में भर भर के सबसे ज्यादा इसी की पूछी। सबसे आसान, अगर आप हिंदी बोलते हो तो सर्वनाम अशुद्धि सबसे आसान होंगी आपके लिए, या फिर लिंग वचन कारक की होंगी सबसे आसान, जहां सीधा सीधा। अब देखो बच्चा, अब ये टोटल 10 है, 10 में से कितनी करोगे? देखो, मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो, मेरे लाल से मत पूछो, ना ना ऐसे नहीं है। मुझसे, यहां आएगा मुझसे मत पूछो, या मुझे मत पूछो। मेरे को यह बात पसंद नहीं आई, मुझे मुझे यह बात पसंद नहीं है। ये सब क्या है? मैं, मेरे को, मुझे, मुझसे, हमको, हमारे से, तुमको, तुम्हारे से, अपने आप को, ये जो शब्द होते हैं सब सर्वनाम है ना बच्चों? देखो, तेरे को अब जाना चाहिए, तुझे, यहां पे क्या लगाऊंगा? तुझे। बेटा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, तुझे अब जाना चाहिए। अब देखो, मैंने नहीं जाना, कितना आसान है। इससे आसान मिलेगा आपको कुछ? मुझे नहीं जाना। इनको वेस्ट यूपी का बच्चा तो धुआंधार पेलता है बच्चों इनको, और ईस्टर्न यूपी, यूपी तो पूरा बहुत अच्छा करता है। सर्वनाम अशुद्धि एक भी गलत नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी से दे सकता हूं। सबसे आसान ये होती है। अब देखो, आप आपका काम करो, आप आपका काम, हमें पता उन्हीं के काम को कह रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे आप अपना काम करो। आपका थोड़ी बोलेंगे, आप अपना काम करो। सर्वनाम संबंधी शुद्धि हो गई। जो सोएगा वह खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। वो, जो सोएगा वो खोएगा, वह नहीं, वह नहीं आएगा। आंख में कौन गिर गया? आंख में कौन गिर गया? जैसे कोई आदमी हो, आंख में कोई चीज होती है, तो कौन थोड़ी लगाएंगे चीज के लिए। आंख में क्या गिर गया? ऐसे सोच रहे जैसे कोई सांप, जैसे कोई भैंस गिर गई हो आंख में, आदमी गिर गया। जब बोलते हैं कौन गिर गया है, वो राम सिंह मेरी आंख में गिर गया आके, वो कल्लू मेरी आंख में बैठ गया, तो तब हम कौन लगाएंगे। लेकिन यहां तो कोई चीज गिरी है, तो हम क्या कहेंगे? आंख में क्या गिर गया, क्योंकि चीज है कोई। तुमको मुझे पढ़ाना है। एक बच्चा कह रहा है, अरे मास्टर सुन, तुमको मैं आज तक किसी से पढ़ नहीं पाया, तुमको मुझे पढ़ाना है। देखो बच्चे की दादागिरी। तुमको, जैसे तुम कह लगो, गुरुजी तुमको ना मुझे पढ़ाना है। अब भाई, अब देखो, तुमको बोला ना,
पहली बात तो गुरुजी को तुमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं और छोटे भी हो ना, तब भी उनको सम्मान से ही बोलना पड़ेगा। तो ये बात यहां जचेगी। आपको मुझे पढ़ाना है, आपको मुझे पढ़ाना है, तुम्हें नहीं। तुम्हें भी फिर गलत हो जाएगा, है ना बच्चों, दादागिरी हो जाएगी वो। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। मुझे आज मेरी बहन, अरे हमें पता तेरी ही है, पर मुझे आज अपनी बहन को। बेटा मेरी बहन कौन लगाता है? तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, अरे तुम्हें अपनी माँ की कसम, तुम्हारी थोड़ी, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम ना, तुम्हें अपनी माँ की कसम, अपनी लगाएंगे वहां। तो मुझे आज मेरी बहन नहीं, अपनी बहन को इंदौर भेजना है। ठीक है, अब देखो 10वां, शिकारी ने उस पर गोली चलाई। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। अब यहां देखिए, शुरू में होना चाहिए था शेर पर गोली चलाई, पर वह बच निकला। अब हमें पता नहीं और उस पर कह दिया। बेटा शुरू में तो संज्ञा का यूज होता है, सर्वनाम का नहीं। पहले बताओ तो सही किस पर, तब बोलो उस पर। इसने शुरू में उस पर कह दिया। शिकारी ने, या तो कहो कुछ भी नहीं, उस पर हटा दो, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये ठीक था। उस पर नहीं कह सकते। या ये कहो शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। तो दोनों जगह वर्तमान की गलती है, यहां भी वर्तमान, वो सॉरी सर्वनाम की गलती है, तो सर्वनाम ही आएगा। इतना बढ़िया सेंटेंस था, क्या आप लोगों ने सही किया? अब बताइए सर्वनाम में आपका स्कोर क्या रहा? 10 में से क्या स्कोर रहा, जल्दी बताओ। इसमें तो अच्छा रहना चाहिए, है ना, क्योंकि सर्वनाम सबसे आसान मानता हूं मैं। विशेषण और संज्ञा दम होता है इनमें। अब देखते हैं कितने लोग विशेषण को सही करेंगे। विशेषण के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बच्चों ये एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं। 17 लेके आया हूं, 17 में से आपका स्कोर पूछूंगा। अब 10 में से 6 कम है भाई, कम है। सर्वनाम में तो कम है बहुत, सबसे कम 6 ही दिखाई दिया मेरे को, है ना, तो कम है मेरे भाई। इनको थोड़ा और सुधारो, आप तो बहुत नीचे हो। चलो जो 8 9 10 है, 8 9 वाले भी सुधार करो प्लीज, क्योंकि वो आसान ही थे। 10/10 चाहिए थे मुझे कायदे में। अब विशेषण में जोर लगाना बच्चों मेरे साथ। अब आप समझ गए हैं कि करना कैसे। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, ये बताओ। वाक्य शुद्धि को इससे बेहतर कोई क्लास दे दे तो बता देना। ये सबसे बेहतर क्लास है। पहले मैं आपको बता दूं, विशेषण होता है जो किसी की अच्छाई बताए, गुण बताए। गुण, गुण को कहते हैं विशेषण। कोई कहे मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं, तो ये ईमानदार जो है ना, वो गुण है उसका। मैं बड़ा बेईमान आदमी हूं, ये गुण है उसका। तो बड़ा सच्चा आदमी है, गुण है उसका। तो बड़ा झूठा आदमी है, गुण है उसका। ये कमीज काली कमीज है, गुण है कमीज का। ठीक है, चलो समझ में आ रही है बच्चों बात। गुण क्या होता है? वही विशेषण, मतलब विशेषता बताए। जरूरी नहीं गुण, दोष भी आते हैं इसमें। उसे बाहरी प्यास लगी है। यार प्यास कोई भारी होती है? नहीं, बताओ। उसे बाहरी प्यास लगी है, बाहरी नुकसान तो कह सकते हैं हम, प्यास में नहीं। भारी नहीं, उसे बहुत प्यास लगी है, ये आएगा यहां। तो ये बहुत जो आता है, ये विशेषण में आता है। तुम उसे बहुत प्यार करते हो, प्यार की विशेषता, है ना बच्चों। जीवन और, या वो बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर। हालांकि विशेषण की जो विशेषता बताए ना, सुंदर की विशेषता बता दी उसने, तो वो क्रिया विशेषण, वो सॉरी, हाँ क्रिया विशेषण भी आ जाएगा और प्रविशेषण भी होता है। पर छोड़ो, आगे देखो। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर नहीं बेटा, घोर तो घोर कलयुग, गलत चीज को कहते हैं। जब गहरा संबंध हो ना, उसको हम घनिष्ठ संबंध कहते हैं। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, गहरा संबंध है।
आगे देखना, मुझे बड़ी भूख लगी है। जैसे वो भारी प्यास थी, ये बड़ी भूख है। बड़ी को भी हम क्या कर देंगे, बहुत भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, ऐसे बोलते हैं हम। यह एक गहरी समस्या है। बताइए बच्चों, यह एक गहरी समस्या है। बताएंगे क्या कोई? कोई इसका मुझे बताएगा? मैं थोड़ा सोचने का वक्त देता हूं आपको कि यह एक गहरी समस्या है, यहां पर आपको बताना है। थोड़ा लेट रहता है उसमें, ऐप में आपके जवाब अभी घनिष्ठ वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, बताओ, देखते हैं बच्चों, अगर कोई इसको जवाब दे पाए। यह एक गहरी समस्या है। अभी नहीं आना शुरू हुआ? हाँ, अब आने शुरू हुए हैं इसके। इसका मतलब बच्चे अब पहुंच गए हैं यहाँ। यह एक गहरी समस्या है, इसका बता सकते हो? बड़ी समस्या नहीं, गहरी को बेटा गंभीर समस्या होती है, गंभीर, जटिल भी कह सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या है या जटिल समस्या है। समस्याएं गंभीर होती हैं, जटिल भी अच्छा नहीं होगा, ज्यादा बेस्ट इसमें गंभीर ही आएगा। बिल्कुल सही है। जिन्होंने गंभीर दिया, ऑप्शन देख के आप लगा दोगे, मुझे पक्का पता है। राम कक्षा में सबसे उच्चतम लड़का है। देखो बच्चा, विशेषण में 3 डिग्री होती हैं, एक उच्च, एक उच्चतर, एक उच्चतम। उच्चतम होता है सबसे उच्च, उच्चतम का मतलब होता है उच्चतम। लघुत्तम सबसे लघु, सबसे छोटा। उच्चतम सबसे उच्च, सबसे उच्च, जिससे कोई ऊंचाई ना हो। जैसे सर्वोच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय, तो उसमें सबसे सर्वोच्च लगाना ठीक नहीं है, तो यहां सबसे लगाना बेकार है। राम कक्षा में उत्तम लड़का है। ठीक है, उत्तम मतलब सबसे ऊपर, उत्तम, तम जहां लग गया, सबसे ऊपर है वो। आज उनके गुप्त रहस्य का राज खुला। बेटा रहस्य अपने आप में क्या होता है, गुप्त। रहस्य रहस्य क्यों होता है, क्योंकि वो गुप्त है, तो यहां गुप्त लगाने की जरूरत नहीं है। आज उनके रहस्य का राज खुला। गुप्त तो होता ही ये रहस्य। रहस्य क्या, गुप्त बात। अब 2 बार गुप्त लगाओगे क्या? आगे आ जाओ। हाँ, विकट भी लगा सकते हो, जटिल विकट, विकट भी लगा सकते हो, बहुत बड़े। जब ऑप्शन नहीं है तो लगा सकते हो, ऑप्शन होते तो फिर उनके अनुसार चलना है। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। बेटा उनकी आजकल दयनीय दशा है, या बोलिए उनकी आजकल दुर्दशा है, फिर दयनीय मत लगाइए। उनकी आजकल दुर्दशा, बुरी दशा, और दयनीय भी बुरी दशा, बुरी होती है। और दशा बेटा फिर दुर्दशा, दुर भी माने बुरी, और दयनीय माने भी बुरी, तो दो दो चीज। तो देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला एक से है बिल्कुल, और ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इनमें बच्चा अटकता है बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। सज्जन लोग बड़ी ही शांति से कार्य करते हैं। देखो वही आ गया जो मैंने शुरू में बताया था। सज्जन लोग कभी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि सज्जन ये भी इनके जैसा ही है, इनके जैसा, इनके जैसा, इनके जैसा, इनके जैसा। सज्जन अच्छे लोग, अच्छे जन, और यहां पर अच्छे जन लोग। बेटा गलत हो गया ना खुद ही, है ना? तो एक जैसी चीजें 2 बार यूज नहीं करनी है, इनको बहुत गौर से पढ़ना है। तो जब भी एक जैसी की बात होगी वो सब विशेषण संबंधी अशुद्धि होंगी बच्चों। आगे आइए, वह एक महान अपराधी है। क्या अपराधी भी महान हो सकता है? जब कोई बड़ा अपराधी हो ना, तो वह एक कुख्यात अपराधी है, अगर आपको वही देखना है।
वह कुख्यात है। कुख्यात लगता है अपराधी के आगे। अपराधी महान कैसे हो सकता है? सोचो बच्चों, यही तो गलतियां पकड़नी है आपको एग्जाम में। देखो बच्चों, 10वां, ये इसी के चल रहे हैं अभी। सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। बेटा, अगर कोई बुरे कामों में प्रसिद्ध होना, सुधीर इस पूरे की जगह बुरे काम में प्रसिद्ध को कहते हैं सुधीर कुख्यात है। कुख्यात लगता है डाकुओं के लिए कि फेमस डाकू चल रहा है ना कोई आज आपके यहाँ, तो उसको हम कहेंगे वो कुख्यात है भाई। कुख्यात, फेमस। कुख्यात का उल्टा होता है प्रसिद्ध। कुख्यात है बुरे काम के लिए फेमस, और प्रसिद्ध है अच्छे काम के लिए फेमस। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम देखें, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। यहां पर कोई गलती नहीं है। मेरे ख्याल से ना सबसे श्रेष्ठतम लिखा हुआ था, टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया है, गलती हो जाती है उसमें। यहां भी सबसे श्रेष्ठतम था। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है, तो फिर सबसे हट जाता। ये तो करेक्ट लिखा हुआ है बच्चों। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। आगे आ जाओ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कुछ? हाँ, वो तो कर दिया था, वही बताया था। दोनों चोटियों में से कौन उच्चतम है? अब देखो बच्चा, दोनों चोटियों में से कौन उच्चतम है, जब भी सिर्फ दो ही चीजों की तुलना होगी तो वहां तर आएगा, ना कि तम। तो कौन उच्चतर है? जैसे एक कंपैरेटिव डिग्री होती है अंग्रेजी में, यहां भी उसी तरह की डिग्री होती है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर उच्चतम आता है जब बहुत सारी चोटियां हो। सारी चोटियों में ये उच्चतम है। सभी में कौन उच्चतम चोटी है, कौन सी उच्चतम चोटी है, सभी में होती। लेकिन अगर सिर्फ दो चोटी की बात हो तो उच्चतर आता। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे गलत करके आते एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो के लिए उच्चतर लगाना है। ठीक है, आगे, वह गरम आग में हाथ सेक रहा था। वह गरम आग में हाथ सेक रहा था। अब बताइए, आग आग भी कह रहा और गरम भी कह रहा, तो यार आग तो गरम ही होगी। कोई ठंडी को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं। बेटा बूझी को तो राख कहते हैं, पता है आपको, वो तो जल रही है वैसे ही, है ना। वह आग में हाथ सेक रहा था। आग में, इसमें जली आग का कहने या गर्म आग कहने का क्या मतलब है बच्चों? वह बहुत निर्दयी है। वह बहुत निर्दयी है। बेटा याद रखना, ये बहुत गलती करते हो आप। निर्दयी नहीं, वह बहुत निर्दय है? ये तो गजब ही बताया सर। बेटा निर्दयी कोई शब्द नहीं होता, लिख लो। निर्दयी कोई भी शब्द होता नहीं है, ये शब्द ही नहीं है पूरी हिंदी में। निर्दय होता है शब्द, ये शब्द ही नहीं है। जहां भी निर्दयी देखो वहां पर निर्दय लगा देना। ठीक है बच्चों, वहां सब जगह निर्दय कर देना बच्चों। देखो, मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। अरे मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, नहीं, सारी की जगह अगर फिट कर सकते हो तो सभी ही फिट करना। मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है।
मैंने तो ये इसने गलती से हटा दिया, कोई बात नहीं, मैंने तो यहां सही लिख रहा है क्योंकि हमें इसमें गलती ढूंढनी है। ये है विशेषण, ये तो सर्वनाम की गलती थी। तो मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, सारी नहीं, सारी नहीं, सारी जनता के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जनता के लिए सभी जनता नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए हम सभी लगाते हैं, सारी नहीं। ठीक है, जहां सभी फिट नहीं होता वहीं सारी लगाएंगे, जैसे जनता में था, सारी जनता पागल हो गई, वहां ठीक है। बेफिजूल बेफिजूल बोल रहे हो, बेटा फिजूल क्या होता है? फालतू, फिजूल जिसका कोई अर्थ नहीं है, और बेफिजूल बिना फालतू। बे माने बिना और फिजूल माने फालतू, बिना फालतू बोल रहे हो, फिर तो सही बोल रहा हो। अगर बिना फालतू कह रहे हो तो फिर तो सही है, बोलने दो उसको। बेटा नहीं, बेफिजूल का मतलब देखो ना, बेफिजूल, फिजूल यहां बोलिए, फिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल नहीं। बेफिजूल तो अच्छा हो जाएगा कि फिजूल नहीं बोल रहा, वो अच्छा बोल रहा, तो फिजूल बोल रहे हो। ये है तर्क। देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, देश की जितनी दुर्गति किसकी? ये तो अधूरा सा रह गया। देश की जितनी नहीं, देश की इतनी दुर्गति। अब है सेंटेंस पूरा, देश की इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई। अब सही है, देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, ये अच्छा नहीं लग रहा। देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, अब सही लग रहा है। तो 17 में से आपके कितने सही है, जल्दी से आंसर करिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने देखा कितने सारे पढ़ लिए, कितने सारे पढ़े ना। अब आपको लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है इनमें कि हम बहुत अच्छे से चीजों को कर पा रहे हैं। 22 में से देखना बेटा कितने सही हैं आप, है ना। अब है अगला, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, यानी ये बहुत आसान है, ये आसान है। सर्वनाम तो बहुत आसान था, लेकिन क्रिया भी आसान में आएगी। ये आसान होते हैं, संज्ञा विशेषण में दम होता है, ये आसान होते हैं। देखिए, जैसे वह कुर्ता डालकर गया है, कुर्ता डालकर, कहते हैं ना भाई कुर्ता डाल लियो, कुर्ता डाल लियो, घाल लियो, कुर्ता घाल लियो। बेटा डालकर नहीं, कुर्ता पहनकर, पहनकर ही तो लगाएंगे। तो ये पहनकर, पहनना, डालना क्या है? क्रिया है, क्रिया है ना, पहनना डालना, इसलिए क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस बात पर भी ध्यान देना है। पगड़ी ओढ़कर आओ, पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती, पगड़ी भी पहनी ही जाती है। हम कहते हैं ना कई बार पगड़ी ओढ़ कर आओ, नहीं, पगड़ी पहनकर आओ, पगड़ी पहनकर आओ, बिल्कुल सही है। हमें यह सावधानी लेनी होगी, सावधानी ली जाती है नहीं, हमें सावधानी बच्चे लोग कहेंगे करनी होगी, नहीं, बरती जाती है सावधानी। हमें सावधानी बरतनी होगी। ये शब्द का ज्ञान है बच्चों, इसके साथ क्या बेस्ट बैठता है। हमें सावधानी बरतनी होगी, बेस्ट रहेगा। आगे देखो, वहां घना अंधेरा घिरा था, वहां घना अंधेरा घिरा था या छाया था? बेटा वहां घना अंधेरा छाया था। कोहरा के लिए भी हम घना कोहरा ही लगाते हैं। छाया था, घना अंधेरा छाया था। वे चुप लगा गए, वे चुप लगा गए। हम बहुत बार बोलते हैं वे चुप लगा गए, अरे उनने तो चुप लगा ली। चुप लगा दीजिए हमारी बात पे, बोले ही ना बिल्कुल भी। इसलिए तो वो जानते हैं कि आप क्या बोलते हो, इसलिए वो ऐसा सेंटेंस देते हैं। वे चुप लगा गए, नहीं, वे चुप हो गए। तो ये क्रिया संबंधी दिखती है नहीं कि नहीं? बेटा इसमें गलती मिलेगी, ये है क्रिया, ये है क्रिया, इनमें गलती मिलेगी इस बार।
अगर इनमें मिले लास्ट में समझ जाना क्रिया संबंधी शुद्धि हो गई। वह विलाप करके रोने लगी। यार विलाप में अपने आप ही रोना छिपा है। विलाप माने क्या होता है? दुख करना, रोना, धोना। वह विलाप करने लगी। विलाप करने लगी। विलाप करने का मतलब होगा वह रोने लग गई। फिर वह कुर्ता निकाल कर गया। हाँ ये भी लगा सकते हो। कुर्ता उतार कर गया, ये भी लगा सकते हो। कुर्ता उतार, कपड़े उतारते ना ऐसे, पहनना थोड़ी उतर भी तो सकता है। सही है भाई, ठीक है। तुम अपनी, अब जब ऑप्शन नहीं है तो आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हो, पर सही लगा रहे हो, सही जा रहे हो एकदम। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। बेटा ये जो कभी कहते तुम ये काम मत करना, तुम वो करना, तुम जाके घर पे कपड़े धोना, ये अधूरा वाक्य होता है, ये सही नहीं है। ऐसे बोलना कभी सही नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। तुम ये करना, तुम वो करना, तुम वहां चले जाना, बोलते ना भाई तो जो छोटे तू आज दर्जी के चले जाना। साधारण बात में तो इसको सही मान लिया, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हम इसे बोलते हैं तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, करिए। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करिए या कीजिएगा। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम कीजिएगा या करिएगा या करिए, यह सही है। करना नहीं, करना कभी नहीं। दो पूड़ियां सेक दो। दो पूड़ियां सेक दो नहीं, दो पूड़ियां बना दो या पका दो। सेकना नहीं बोलते। सेकना तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बच्चों। उसके प्राण पखेरु चले गए। प्राण पखेरु के साथ हम हमेशा उड़ गए लगाते हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए या निकल गए। निकल गए और बेस्ट है। उसके प्राण पखेरु निकल गए, प्राण निकल गए, जैसे प्राण पखेरु लग जाए तो उड़ गए भी होता है इसके साथ। प्राण पखेरु चल गए, ये गलत था। बहुत बढ़िया। तो हमने क्रिया संबंधी कितने देखे? 9, और भी देखेंगे। टोटल 6 और देखते हैं क्रिया संबंधी। क्रिया संबंधी 6 और देखते हैं बच्चों। लड्डू और लड्डू है बेटा, ये लड्डू। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू और लस्सी पीकर, ये ऐसे नहीं लग रहा लड्डू और लस्सी दोनों मिलाए और पी गया, ऐसे नहीं लग रहा। लड्डू भी पीने की चीज है। फिर इसको सही कैसे करें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसको सही कैसे करें। तो क्या करना चाहिए, हमें क्या लगाना चाहिए? बेटा ये ऐसे लगाना चाहिए कि लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू खाया जाएगा तो बेटा उसको हमें खाकर ही लिखना होगा अलग से, तब हम और लगाएंगे। लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। यानी बच्चों अगर हम दोनों चीज पीने की होती, जैसे यहां होती मट्ठा और लस्सी पीकर, तब तो ठीक है। पानी और लस्सी पीकर तब भी ठीक है। दूध और लस्सी पीकर तब भी ठीक है। जूस और लस्सी पीकर फिर भी ठीक है। लेकिन लड्डू पिया नहीं जा सकता, तो वो खाकर ही होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए, बहुत ही आसानी से, है ना बच्चों? आगे देखो, मैं बाजार नहीं जा सकते। अरे मैं बाजार नहीं जा सकता हूं, पूरा बना ही सकता पे नहीं छोड़ना। मैं बाजार नहीं जा सकता हूं, तो क्रिया संबंधी शुद्धि। क्रिया संबंधी
खाकर जोड़ना है तो क्रिया संबंधी खाना पीना तो है ना बच्चों। अब देखो, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। दो लोग हैं, हुए थे कह रहा है। राम और लक्ष्मण का जन्म, ये जन्म के लिए आया है, हुआ था। राम लक्ष्मण के लिए नहीं, राम लक्ष्मण के लिए तो हुए ही आता, ये प्लूरल है। लेकिन उनके जन्म तो, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। बोलने में ही गलत लग रहा है ना बच्चों, तो आप हिंदी भाषी हो, आपको तो ये बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। क्रिया संबंधी, मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी जाती है नहीं, प्रतीक्षा की, बाट देखी। हम गांव में कहते हैं ना, मैंने उसकी बाट देखी, इसलिए ये भी ऐसे बोल रहा। मैंने तुम्हें कल बोल दिया था, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। तो भाई मैंने तुम्हें कल बोल दिया था नहीं, बता दिया था। तो बेटा क्रिया संबंधी भी हमने कर ली। हमने क्या क्या कर लिया, हमने क्या क्या कर लिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, चार मुख्य कर ली हैं। अभी और भी बच रही हैं, 6-7 बच रही हैं, उनको हम लेंगे। उनमें थोड़े कम एग्जाम्पल है, इनमें बहुत ज्यादा थे, और ये रिपीटेड एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बार एग्जाम में आप देखोगे। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। बेटा इनको इतने टाइप्स हैं, यूं समझ लो इतने टाइप्स। इन टाइप्स को पढ़ के आप जब अशुद्धियों देखोगे ना, तो ध्यान आएगी ऐसी भी एक अशुद्धि थी। आविष्कार खोज, गुरुजी ने बताया था फ्रिज का आविष्कार होगा, खोज नहीं, खोज तो भारत की होगी। तो इस तरीके से ना बच्चों ये याद आ जाती है एग्जाम में, है ना। और जब भी आपको कभी इसका रिवीजन करना हो ना, तो ये वीडियो बहुत कारगर रहेंगी आपके लिए। तो अभी बहुत सारी चीजें और रह रही हैं, कल मैं बताऊंगा लिंग वचन कारक संबंधी, अव्यय संबंधी, पद क्रम संबंधी, शब्द ज्ञान संबंधी, वर्तनी संबंधी, खत्म हो जाएगा, है ना बच्चों। तो वो अशुद्धियां रह रही हैं बस, उनको करने के बाद फिर हम 12 बौनी के बच्चों, कुल मिलाकर वाक्य शुद्धि आपकी बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। आज कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा। कल नहीं बेटा, हमारी जो क्लास है ना मंडे टू फ्राइडे चलती है हिंदी की, तो अब मंडे होगी ये क्लास, और ट्यूसडे से इस क्लास में एंट्री ले रहे हैं नवीन सर। जोरदार स्वागत करना बच्चों उनका, ठीक है। जैसा कि हमने कोर्स के आरंभ में आपको बता दिया था, ये चैप्टर्स मैं कराऊंगा, बाकी नवीन सर, ठीक है। ओके।